एक बहुत ही गरीब व्यक्ति जिसकी कि 4 बेटियाँ होती हैं, जो कि बहुत गरीब व्यक्ति होता है। अब वो ये उसको ये चिंता सताने लग जाती है कि मैं इनकी शादी कैसे करूँगा, किस तरह करूँगा? तो वो क्या सोचता है कि उसके ही गाँव का एक ठेकेदार होता है जो कि चेन्नई में काम करता है, तो वो सोचता है कि मैं इसके साथ चला जाऊँगा तो कुछ पैसे हो जाएँगे, इकट्ठे हो जाएँगे और मैं अपनी बेटियों की शादी कर दूँगा। तो दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, वो कहानी एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है जिसमें कि इस गरीब का सब कुछ उजड़ जाता है। नमस्कार, मैं ओमवीर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक गरीब व्यक्ति होता है जिसकी कि 4 बेटियाँ होती हैं, उसको कोई लड़का नहीं होता है। तो दोस्तों, ये जो गरीब व्यक्ति होता है, ये इसके ही गाँव का एक ठेकेदार होता है जिसके साथ ये चेन्नई अपने काम के लिए निकल जाता है और वहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। काम करना शुरू करने के बाद ये व्यक्ति जो था, ये वहाँ पर कुछ दिन तो काम करता है, कुछ महीने तक काम करता है और सोचता है कि अब मैं अपनी बेटियों का जो है विवाह कर पाऊँगा। तो गनीमत ये होती है कि एक दिन ग्राइंडर चलाते वक़्त इस गरीब व्यक्ति का हाथ कट जाता है उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में जहाँ पर ये लगा हुआ था। तो कंपनी की पॉलिसी ये थी कि वहाँ पर किसी का कुछ भी हो जाता है तो वहाँ पर उसका इलाज किया जाता है। कंपनी के पैसों से उस व्यक्ति का इलाज तो हो जाता है। ठेकेदार जो था ईमानदार व्यक्ति होता है, कुछ दिनों बाद उसका जैसे ही वो रिकवर करने लगता है, अपने हाथ से ठीक होना शुरू हो जाता है उसका हाथ, तो 5-7 महीने बाद वो उसको उस गरीब व्यक्ति का हिसाब कर देता है उसका। तो वो वहाँ से झांसी से बैठकर उसको लखनऊ आना था, लेकिन लखनऊ की बजाय वो दिल्ली पहुँच जाता है और देखता है कि अब ये कहाँ कहाँ आ गया। तो वो जैसे ही उसको पता चला कि वो दिल्ली है, तो दिल्ली से फिर वो लखनऊ आया और घर पर आया तो उसके घर वालों ने, उसकी 4 बेटियों ने उसके हाथ की तरफ देखा तो उनको बहुत बड़ा सदमा लगा। लेकिन वो कुछ पैसे इकट्ठे करके लाया था, कुछ दिनों की मेहनत जो थी वो इसमें उसे ठेकेदार ने भी बहुत अच्छे तरीके से उसका साथ दिया, सहयोग किया और उसको कुछ पैसे भी दिए जिससे कि उसकी कोई मदद हो सके। लेकिन कुछ पैसे जो थे वो खर्च हो चुके थे, कुछ इलाज में, कुछ किराए के लिए खर्च हो चुके थे, कुछ खाना-पानी में भी चले गए थे। तो अब जब उसके घरवालों ने उसको देखा तो वो शतब्द हो गए थे बिल्कुल कि पापा ये क्या हुआ? आपको ये क्या हुआ? ये कैसे हो गया? तो उसने पूरी कहानी जो थी वो अपनी बताई। तो एक उसको अब ये चिंता थी कि मैं अपनी बच्चियों की शादी कैसे करूँगा? मैं अपनी बेटियों को कैसे ब्याहूँगा? तो होता क्या है कि उसका एक पड़ोसी होता है और वो कहता है कि चलो अपने पड़ोस के गाँव में, जो कि 8-10 किलोमीटर दूर यहाँ से है, वहाँ पर मुझे एक लड़का अच्छा लगा है, वहाँ पर हम रिश्ते की बात करने जाते हैं। अब वहाँ जाते हैं तो जो लड़के का पिताजी था वो वहाँ पर जो ये लड़की और जो वो पड़ोसी था वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं रिश्ता लेकर और उस लड़के को देखते हैं। तो लड़के का पिताजी ये कहता है कि चलो कोई बात नहीं है, वैसे तो मेरे बेटे के कई रिश्ते जो थे वो आ चुके थे और मुझे 2-3 लाख रुपए भी देने वाले आ चुके थे, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, हम आपकी बेटी से हमारे बेटे का विवाह करने के लिए तैयार हैं। तो जैसे ही ये विवाह की तारीख रखी जाती है, वो गरीब आदमी कहीं से भी अपना जुगाड़ करता है, कहीं से पैसे ब्याज पर लेता है। तो वो अपना इतना बड़ा सिस्टम तो जचा नहीं पाया था कि वो कुछ जो बाराती आए थे या बारात आई थी उनका अच्छे से स्वागत किया और उसने सब कुछ अच्छा किया था, अपने हैसियत के अनुसार उसने सब कुछ ठीक-ठाक किया था। तो होता क्या है कि जब फेरे होने की बात आती है तो जो उस लड़के का पिता होता है वो कहता है कि अब मेरे बेटे को जो है 2-3 लाख रुपए मिल रहे थे, वो तुमने किए या नहीं? तो वो गरीब आदमी अब एकदम से भौचक्का रह जाता है और कहता है कि ये क्या आप हमसे दहेज माँग रहे हैं? हमसे हम हमारी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन वो लड़के का जो पिता था, वो बहुत लोभी और लालची व्यक्ति था। उसने कहा कि नहीं, हम अगर आप हमें 2 या 3 लाख रुपए नहीं दोगे तो हम कोई यहाँ पर शादी नहीं करेंगे और बारात को लेकर यहाँ से चले जाएँगे। तो अब वो गरीब आदमी, उसके पास ₹10 नहीं थे, तो वो 2-3 लाख रुपए कैसे लेकर आता? दरअसल ये लड़की जो होती है, इसका निधि नाम होता है। अब निधि ने ये सब कुछ सुन लिया, बारात वापस जाने लगी। बारात वापस जाने लगी तो निधि एक उसके साइड में एक गार्डन होता है, एक बगीचा-सा होता है, जैसे हमारे यहाँ गाँव में पेड़ पेड़ वगैरह होते हैं, तो वो भागी हुई एक रस्सी लेकर एक पेड़ से लटक गई।
पेड़ से लटकने के बाद उसकी मृत्यु हो चुकी थी वहीं पर, और पीछे से उसकी माँ भागने लगी। बीच में एक कुआँ था, वो गिरकर उस कुएँ में डूब गई। अब कुएँ में उसकी माँ मर गई, फांसी पर उसकी बेटी लटक गई। अब 2 चिताएँ वहाँ पर, जो 2 आत्महत्या या कैसा भी हादसा उनके साथ हो गया। तो उस व्यक्ति का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन उस गरीब व्यक्ति की पूरी ज़िंदगी की कमाई जो थी वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे ही थे, वो ऐसे इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। अब होता क्या है कि बारात वापस चली गई थी। बारात वापस जाने के बाद उनका कोई लेना-देना नहीं रह गया था। अब ये गरीब व्यक्ति करे तो क्या करे? तो दोस्तों, ये कहानी जो मैंने आप लोगों को सुनाई है, ये एक बहुत दहेज के लोभियों ने एक गरीब व्यक्ति का घर संसार उजाड़ दिया है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। अगर हो सकता था कि वो लड़की कहीं न कहीं कामयाब भी हो सकती थी, क्योंकि वो लड़की पढ़ी-लिखी लड़की थी। और हो सकता था कि वो 2 लाख या 3 लाख से ज़्यादा कमाकर उन लोगों को दे भी सकती थी। हो सकता था कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये शादी हो जाती, उस घर में कोई भी मातम नहीं होता। आज भी उसकी माँ और वो लड़की ज़िंदा होती। लेकिन इन दहेज के लोभियों ने उन इसकी माँ और उसकी बेटी दोनों को जो है आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। इसे इंसिडेंट कहें या आत्महत्या कहें, कुछ भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। अगर आपको ऐसी जगह पर कोई रिश्ता हो या और कोई हो, अगर आपको ऐसी जगह पर कुछ भी होता दिखाई दे, तो आप उसका पुरज़ोर तरीके से विरोध कर सकते हैं, उनको मना कर सकते हैं, उनको कानून के हवाले कर सकते हैं, या आप उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, किसी को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। और अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।